कराची में बच्चों के अगवा की बढ़ती हुई वारदातें एक संगीन मसला बन चुकी है, जिससे वालिदैन और अवाम में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। इन वाकयात की वजूहात में मुआशरी बदहाली, जराइम पेशा अफराद की सरगर्मियां और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकिस कारकर्दगी जाहिर होती है। अमूमन वाकयात में बच्चों को तावान के लिए या फिर गैर कानूनी सरगर्मियों के इस्तेमाल के लिए अगवा किया जाता है, जिससे मुआशरती बेचैनी में इजाफा हो रहा है। इस मसले के हल के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है, जिनमें मौसर पुलिसिंग, अवामी आगही और सख्त कवानीन का निफाज शामिल है, ताकि बच्चों को महफूज किया जा सके और वालिदैन में एतमाद बहाल हो सके। आइए चलते हैं उस इलाके में जहां कुछ दिनों से 2 बच्चे लापता हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अली रज़ा की वालिदा के साथ और आलियान की वालिदा के साथ, जो बच्चे जो है लापता हैं काफ़ी दिनों से। इनसे बात करूँगा क्योंकि एक दुख अलग है, तकलीफ़ है और आसान नहीं होता इस वक्त पर बात करना ऐसे मौक़ों पर, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो जो है अपने दुख, अपनी तकलीफ़ को आवाज़ दें, अल्फाज दें, ताकि जो उनकी आवाज़ जो है वो आला हुक्काम तक पहुँचती रहे और उन्हें याद रहे कि उन्हें सारे कामों को छोड़कर ये काम सबसे पहले करना है कि उनके बच्चों को जो है वो तलाश करना है, बाजियाब कराना है। मैं बात करता हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलियान के बारे में थोड़ा सा बताइएगा और ये बताएं कि आपको कब पता चला, कितनी देर बाद पता चला कि जो है वो बच्चा नहीं मिल रहा? बाहर से आई घर पर तो मुझे बच्चा बाहर नज़र नहीं आया। जैसे अंदर एंटर हुई तो मैंने इनके पापा से पूछा अलियान कहाँ है, तो कहने लगा बाहर खेल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, वो बाहर नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से आगे नहीं जाता, यहीं पर ही खेलते हैं। यहाँ चीज़ लेके यहीं पर होता है, इसी गली के अंदर जो बाहर है, गली के अंदर बस यहीं पर खेलते हैं, चीज़ लेके यहीं पर अपने ये जिसे इसके तायबू के घर यहाँ पर, दूसरे तायबू के घर पे, बस कहीं भी नहीं। और मैं फिर से निकल गई बाहर और बताते हुए कि जाके आप इसको देखिए। मैं बाहर निकल गई और मैं वहाँ पहुँचती, मेरे 5 मिनट भी नहीं हुए कि इनके घर के बच्चे हैं, कि आपके साथ अली आया है। मैंने कहा नहीं, अलियान को हम हली भी बोलते हैं, इनके यहाँ सब उसका अली नाम से है, इसका नेक नेम हली है, गुड नेम अलियान है। तो मैंने कहा नहीं, कहने आपके पीछे। मैंने कहा नहीं, कि अली रज़ा और अलियान जो है नहीं है। तो उसी टाइम मुझे मेरा पर्स, मोबाइल, जो मेरी चीज़ें सारी मैं वहाँ पर छोड़ के मैं निकल के आई और मैं निकल के इसकी अम्मी मुझे यहाँ मिली। उसी टाइम मैं यहाँ से निकल के पूरा बैक साइड पूछते पूछते यहाँ दुकानों में सबसे पूछते, यानी कि कुछ लोगों से, 2 ऐसे बंदे थे जिन्होंने बताया जो गैरेज में काम करते हैं, मैकेनिक। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आपने बच्चों को देखे, मैंने कहा आपने यहाँ बच्चे को देखे खेलते हुए? कहने हाँ, 2 छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे थे। उसने मुझे फ़ौरन बाइक पे बिठाया। यहाँ से मैं स्ट्रेट घास मंडी से चील चौक गई, चील चौक से मैं फिर मुड़ के बकरापड़ी गई, बकरापड़ी से मैं ये मेवाशा कब्रिस्तान के साइड, फिर वहाँ अंदर नदी के साइड वहाँ ढूंढा। वहाँ से फिर मैं यहाँ पीछे जहाँ इसका बेटा पड़ता है, सोगरा मस्जिद बैक साइड फवारा चौक के साइड में, वहाँ पर ढूंढे। एक माँ होकर मैंने गटर के अंदर उसको ढूंढा कि शायद बच्चा है, गिर गया, कि बच्चा वहाँ नहीं जाता। वहाँ लोग भी बोल रहे नहीं, यहाँ आए नहीं है। तो आगे जाते जाते पूछो तो हमें कोई पता ही नहीं चला। हम काफ़ी दूर तक गए, फिर वहाँ से आके मैंने यहाँ पर सामने एक रहमानी मस्जिद है, वहाँ पर ऐलान करवाया। शायद यकीन था कि इनके इतने छोटे बच्चे इतना दूर कैसे जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। चलो बड़े बच्चे होते हैं, उनकी स्पीड होती है, रफ्तार होती है, अगर वो रोड तक जाएँ भी तो जाहिर सी बात है वहाँ गाड़ियाँ जा रही होती है, वहाँ हम जैसे भी नहीं जा सकते हैं, तो उनको कोई रोकेगा ना, पकड़ेगा ना। तो उसी टाइम मुझे यकीन हो गया कि हमारे बच्चे किडनैप हो चुके हैं। पुलिस को आपने कब इत्तला की? उसी दिन। कितनी देर बाद? इस वक्त तकरीबन मैं गई थी 6 या 6:30 बजे मैं थाने गई। दोपहर के टाइम पर जो सारा वाकया हुआ था, जब आपको पता लगा 1-1:30 बजे करीब? मेरे बच्चे को इंसान ढूंढते ना, बिल्कुल। हाँ, अगर मैं डायरेक्ट जाऊँ तो कहेंगे आपने बच्चे को ढूंढा है, वो यही हुआ कि आपने बच्चे को ढूंढा, आपने कहीं ऐलान वगैरह करवाया। हर जगह मैं नहीं, इनकी फैमिली भी निकली थी, इनकी फैमिली ने भी सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला, ऐलान हर जगह करवाया। तो हम बेबस हो गए, तो इसीलिए हम वहाँ गए कि कानून से हमें मिलेगा। उसके बाद पुलिस ने फ़ौरन एक्टिविटीज़ शुरू कर दी थी या उन्होंने भी डिले किया? उन्होंने बिठाया, पूछा काफ़ी देर। आपको पता है पुलिस में आप अच्छे से जानते हैं, वहाँ जाते हैं कितना टाइम लगता है, कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। वहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने हमसे बातें की, पूछा किसी दुश्मनी, ये फलां शायद आपके बच्चे किसी रिश्तेदार के साथ गए होंगे, तो आपने अपने बच्चों को संभाला क्यों नहीं, इतने छोटे बच्चों को छोड़ा क्यों? तो अरे कोई जानवर तो नहीं है ना, बकरी नहीं कि हम उसको बांध के रखें, तो बच्चे हैं, वो इंसान है। ज़ाहिर से अपने इलाके में नहीं घूमे तो कहाँ घूमे, अपना कोई और इलाका हो तो चलो भाई समझ में आता, मैं कहीं और चली गई, वहाँ बच्चे ने इलाका नहीं जाना, निकल गया, वहाँ मेरी लापरवाही है, मैं कहीं मार्केट में गई, वहाँ मेरे अपने इलाके में
आखिर क्या है? आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कितनी रौनक है। और यहाँ से जब लेके जा रहे थे और ये बंदा पैर नीचे करके यूँ खड़ा है और बच्चे बेहोश हैं, तो इनको नज़र नहीं, भाई 2 बच्चे हैं और छोटा इतना शार्प है कि उसको कलर बिल्कुल फेयर है, साफ़ है कि अट्रैक्ट करेगा बच्चा। उन्होंने उसको पीछे बिठाया है और उसको आगे बिठाया है और बच्चे बिल्कुल निढाल दोनों पड़े कि लोगों को नज़र नहीं आता। अच्छा, उसके बाद जब आपने बता रहे कि पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है, तो अब तक जो है वो क्या मतलब क्या प्रोग्रेस शो कर रही है पुलिस? कहाँ तक पहुँची है? कुछ सुराग मिल रहा है या नहीं मिला? कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है? देखिए सीसीटीवी जो आए, उनके पिक्चर्स आए, जो वीडियोस इन लोगों ने निकाले, इसके अलावा कोई सुराग नहीं है। ये कलाकोट जो कहलाता है चिलचौक यहाँ तक की है और वहाँ तो यहाँ यानी कि ऐसा है कि साइड से है, पता नहीं चल रहा, लेकिन वहाँ इस तरह की फ़ोटोज आए कि वो बिल्कुल बिल्कुल उसका फेस दिख रहा है, तो वो तो आराम से उसका डेटा निकाल सकते हैं। तो क्यों डेटा निकालने में क्यों टाइम लग रहा है? और एक और जुल्म, जो हम 9 महीने बच्चे को पेट में पालते हैं, हम पर क्या बीत रही है। आज वो दर्द सारे ताज़ा हो रहे हैं जो मैंने 9 महीने उसको पेट में रखा। खुदारा हमारे बच्चों को लौटा दो और यहाँ बाहर लाके छोड़ दो, कहीं छोड़ दो, किसी चौराहे पे छोड़ दो। कहीं ऐसे माएँ रो रही हैं, तड़प रही हैं, कई माओं के घर उजाड़ दिए। क्यों? तो आप लोग को मारने आके हमको भी मारो ना, हमारे बच्चों को उठा के लेके तो आके भाई हमें भी उठा मार के जाओ, ताकि हम खामोश हो जाए, ठंडे हो जाए, हमारा दिल नहीं चले। बच्चा मर जाता है तो तसल्ली हो जाता है कि वो कब्रिस्तान में सो रहा है, लेकिन इस तरह मैं माँ हूँ, जब तक जिंदा मैं तड़पती रहूँगी। मेरा बच्चा कहाँ है, कैसा है, उसने क्या खाया है, क्या नहीं खाया है। 4 साल 4 महीने को गुलाब का फूल, अली रज़ा इसका छोटा बेटा, क्या जुल्म है। वो बच्चे की लाश टैंकी से मिली। ये पाकिस्तान है क्या है? यहाँ पर कानून नहीं है, बस अपने सीटों पे बैठे अपनी मीटिंग में लगे। हमारी जायदाद हमारी औलाद है, हमें हमारी औलाद लौटा दो, खुदारा हमारी औलाद लौटा दो। 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। अल्लाह आसानियाँ करे और जल्द से जल्द जो है आलियान और अली रज़ा जो है खैर खैरियत से वापस जो है वो घर आप लोग के पास पहुँचें, यहाँ पर खेलें कूदें, आप लोग की खुशियाँ वापस लौटें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। बिल्कुल। मैं अच्छा बहन, मुझे आप बताइएगा कि आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं? नहीं भाई, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम अपनी गरीबी में खुश हैं, हम अपनी गरीबी में ही पूरे हैं। अली रज़ा के बाबा है, वो मज़दूर है, वो मज़दूरी करते हैं, लाते हैं तो हम खाते हैं, वरना बस हम अपनी गरीबी में ही पूरे हैं। हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो फिर हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। 7 दिन गुजर चुके हैं, बच्चों का अब तक कोई पता नहीं है, क्यों, किस वजह से, क्यों बच्चे नहीं मिल रहे। ये सब इकट्ठे होके जब करेंगे तो बच्चे ज़रूर मिलेंगे। हमें हमारे खुदा पे यकीन है, हमारे बच्चे ज़रूर आएंगे। मेरा बच्चा इतना सीधा है, इतना डरोना है, वो बाहर भी नहीं निकलता था। वो स्कूल, मदरसा, ट्यूशन, फिर बस रात 7 बजे टाइम पे वो पढ़ाइयों से फारिग होता था तो बस घर के कमरे में ही रहता था, वो कमरे से भी बाहर नहीं निकलता था। चीज़ अगर उसको चाहिए होती थी तो हम लोग ज़बरदस्ती उसको चीज़ देते थे कि ये लो अली रज़ा चीज़ खा लो, मगर वो ये नहीं कहता था कि मैं बाहर जाऊं। अली रज़ा जाओ चीज़ ले लो, नहीं मम्मा आप मुझे खुद ला के दो, बाबा मुझे खुद ला के दो। वो नहीं जाता था बाहर। वो ऐसा बच्चा था कि मेरे बगैर सोता नहीं था। जब तक मैं उसको अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती थी वो नहीं खाता। इन 7 दिनों में मेरा बच्चा कैसा होगा, किस हाल में होगा। हमारी सिंध हुकूमत से ये अपील है, हमें रात को सुकून नहीं है, नींद नहीं है, दिन को चैन नहीं है। हमारी आंखें दरवाजे पर रहती हैं पूरी पूरी रात। शायद अभी दरवाजा बजेगा, कोई तो आएगा, हमारे बच्चे रात लाएगा कि ये ले लो बस तुम्हारे बच्चे। हम इस उम्मीद में रहते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं, हमें नींद नहीं आती। हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। अभी और सब्र नहीं होता और बर्दाश्त नहीं होती बच्चों की जुदाई।
बस हमें हमारे बच्चे हर हाल में दे दिला के दे, आज ही आज हमें हमारे बच्चे चाहिए। जो हमारे बच्चों को लेके गए उनके दिल में खुदारा कोई खौफ पैदा करे कि वो हमारे बच्चे जैसे लेके गए वैसे वापस छोड़ के जाएं। बस हमें हमारे बच्चे चाहिए। बल्कि मैं आप लोगों से भी ये बात पूछना चाहूँगा कि मीडिया से, लोगों से आपको इस वक्त जो है वो किस किस्म की मदद दरकार है, ये भी ज़रा मुझे बताएं। हमें ये मदद चाहिए कि हमें सेफ्टी करे। बस हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, मदरसे जाएंगे, उसके लिए हमें सेफ्टी चाहिए। वैसे तो मैं खुद छोड़ के आती हूँ अपने बच्चों को स्कूल और लेके भी खुद ही आती हूँ, फिर मदरसे भी छोड़ने जाती हूँ, बस लेने नहीं जाती क्योंकि मैं काम में मसरूफ होती हूँ, इस वजह से मैं लेने नहीं जा पाती। ट्यूशन खुद ही छोड़ के आती हूँ, लेने नहीं जाती, वो खुद ही आते हैं क्योंकि घर के आगे ही है ट्यूशन, मगर उसके लिए भी कोई सेफ्टी नहीं है। अगर हम घर के काम भी तो करेंगे ना, हम कभी मसरूफ होते तो बच्चों को लेने नहीं जा सकते, तो अब हम क्या करेंगे? हम इस डर से अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। हम गरीब है, हम खुद तो नहीं पढ़े, अब हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे तो पढ़े। मजदूरी है, कुछ भी है, मगर हम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। देखिए, अभी जिस तरह शहर कराची में आए दिन ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, कभी किसी इलाके से कोई बच्चा लापता हो रहा है, कभी किसी जगह से कुछ हो रहा है, वो माएँ जो हैं जिनके बच्चे खुद अभी लापता हैं, नहीं मिले, उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगी? उन्हें कोई आप खुद से कोई अपने लफ्ज़ों में कोई ऐसी हौसला, कोई हिम्मत देना चाहें जिनको उनको भी हौसला मिले, आपको खुद को भी मिले, तो बताएं। जी, मैं उन माओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी निकलें, आप लोग भी आवाज़ उठाएं, खामोश नहीं रहें। अगर आप खामोश रहेंगे तो हमेशा ही इसी तरह खामोश रहेंगे, क्योंकि ये यही चाहते हैं, ये हमारे साथ कभी इंसाफ नहीं करेंगे अगर हम एक साथ नहीं होंगे। मैं चाहती हूँ आप सब मिल के आए, जिन के बच्चे लापता हैं, आप सब मिल के, हम सब निकलेंगे, हम सब आवाज़ उठाएंगे, हम अपने बच्चों को लेके आएंगे। अगर हम सब एक मुश्त हो जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अगर आप इस तरह घरों में बैठ के ये बोलेंगे कि बस हमारे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे साथ देखो, तो सब कुछ नहीं होगा। मुझे देखो, मैं भी एक माँ हूँ, मैं खामोश हो रही हूँ, मैं बेटी हूँ नहीं ना। जिस दिन से मेरा बच्चा लापता है उस दिन से मैं उठी हूँ, मैं लड़ रही हूँ और मैं लड़ती रहूँगी। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए और मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है कि इम्तिहान है, एक आजमाइश है और अल्लाह मुझे फिर देगा। आप प्लीज़ उठो, आवाज़ उठाओ, खामोश नहीं रहना, घरों में नहीं बैठना।